इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वाला एंड हुआ था। गुवान अपना क्रॉस मार्क दोही के हाथ पर देखकर हैरान था। वो दोही का हाथ पकड़ लेता है तो दोही का वो क्रॉस वाला टैटू चमकने लगता है और पानी हवा में उड़ता है, थम से जाता है। दोही पूछती है गुवान से कि तुम कौन हो, और गुवान उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या करा है। ऐसे दोही बेहोश हो जाती है। उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ मिस शिन मौजूद थी। उसे बताती है कि तुम पिछले 5 घंटे और 38 मिनट से सो रही हो। वहाँ गुवान भी मौजूद था। उसी ने मिस शिन को दोही के बारे में इन्फॉर्म करा था। जहाँ गुवान काफी आउट ऑफ द कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा था और दोही की केयर करने लगा था, और वो ऐसे कह रहा था जैसे मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूँ और मैं बहुत वरीड था तुम्हारे लिए। मिस शिन डॉक्टर खाने चली जाती है तो दोही फौरन से गुवान से पूछती है कि तुम इतना केयरिंग नेचर क्यों शो कर रहे हो। गुवान बोलता है कि तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हें एटीट्यूड नहीं दिखाना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे कोई तुम्हारा एक्स समझ ले। वो ही बोलती है कि तुम्हारे ऐसा करने से अब सब हमें कपल समझेंगे। उनके बीच उस किलर को लेकर बात होती है। दोही पूछती है कि वो पकड़ा गया या नहीं। गुवान बताता है कि उसने पुलिस को किलर की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे दी है तो इसलिए वो जल्दी पकड़ा जाएगा। दोही गुवान से ये भी पूछती है कि तुम तो ठीक हो ना, जिसपे गुवान बताता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। वो ये सब बोलते हुए दोही के हाथ वाले क्रॉस के टैटू पे इशारा करता है तो दोही की नजर भी अपने हाथ पर जाती है। वो पूछने लगती है कि ये स्टिकर टैटू मेरे हाथ पर क्या कर रहा है। वो उस क्रॉस वाले निशान को स्टिकर वाला टैटू समझ के निकालने की कोशिश कर रही थी और गुवान उसे रोक रहा था। जब टैटू ऐसे नहीं निकलता तो दोही समझती है कि ये परमानेंट है, इसलिए कहती है कि वो लेजर से इसे रिमूव करवा लेगी। लेकिन गुवान उसे रोकता है और कहता है कि वो मेरा टैटू है, तुम उसे ऐसे रिमूव नहीं करवा सकती। दोही मान ही नहीं रही थी तो गुवान उसका हाथ पकड़ लेता है, वहीं टैटू वाला हाथ। दोही अपने दूसरे हाथ को गुवान को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ाती है, लेकिन दोही का हाथ हवा में रुक जाता है, इसीलिए क्योंकि गुवान जब भी दोही का टैटू वाला हाथ पकड़ेगा तो वह निशान चमकेगा और गुवान ऐसे मैजिक कर सकेगा। दोही को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही गुवान दोही का हाथ छोड़ता है, दोही का वो हाथ जिससे गुवान को थप्पड़ लगने वाली थी वो भी जोर से चल जाता है और सीधा गुवान को जाकर लगता है। ये इतना जोरदार था कि गुवान बेड की एक तरफ खड़ा था, लेकिन थप्पड़ के बाद वो दूसरी तरफ जा गिरता है। उसके फेस पे थप्पड़ का निशान छप जाता है। दोही बोलती है कि माफ़ करना, मैंने तो बस हल्का सा हाथ उठाया था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे इतना ज़ोर से लग गया। गुवान गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, पर दोही कहती है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। इन दोनों की बहस चलती ही रहती है। इतने में मिस शिन डॉक्टर को लेकर आ जाती है। डॉक्टर बताता है कि दोही बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे इस केस पे पूछताछ करने के लिए। दोही और गुवान इन्हें किलर की डिटेल्स दे देते हैं और ये केस सीक्रेट रखने को बोलते हैं। दोही अभी इस बारे में मैडम जू को भी नहीं बताना चाहती थी, वरना वो टेंशन लेगी। गुवान के फोन पे एक अलार्म बजता है जिसमें लिखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड, यानी किसी आदमी की 10 साल वाली डील पूरी हो गई है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। वहाँ सांबोल फाउंडेशन में बटलर के हाथ में गुवान की एक बुक लग गई थी जिसका नाम डेमन था। असल में वो एक डेमन मैनुअल था जिसमें डेमन पर सारी इन्फॉर्मेशन थी और इनके काम करने के रूल्स भी लिखे हुए थे। वहाँ गुवान पहुँच जाता है और बटलर से बुक लेने की कोशिश करता है। कहता है कि ये तुम्हें कैसे मिली, मैंने तो इसे छुपा कर रखा था। बटलर भागते हुए कहने लगता है कि उसे ये बुक सफाई करते हुए मिली और उसमें लिखी कुछ लाइंस पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि अगर डेमन न्यू डील सेट करने में फेल हो गया तो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होगा, यानी गुवान न्यू डील साइन करने में फेल हो गया तो उसे हल्की आंख में डाल दिया जाएगा और वो मिट जाएगा। ये पढ़कर बटलर रुक जाता है। फिर गुवान उसे बुक लेकर फिर से अपनी तिजोरी में डाल देता है। बटलर सवाल करता है कि अगर तुमने कोई न्यू डील साइन नहीं करी तो तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा क्या? लेकिन तुम्हें न्यू डील कितने टाइम में साइन करनी होती है? 1 हफ्ता, 1 महीना, आखिर कितने दिन? गुवान कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता। वो बटलर को दोही का बिजनेस कार्ड निकाल कर देता है और उस पर इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। वो दोही के बारे में हर छोटी और बड़ी चीज़ जानना चाहता है, जैसे उसके रिलेटिव्स कौन है, उसका एक्स कौन है, उसकी पसंद और नापसंद वगैरह सब कुछ। बटलर सामने से क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों, कहीं ये वो डेट वाली लड़की तो नहीं है? गुवान कहता है कि नहीं, ये चोर है। बटलर कहता है कि इसने क्या चुराया है तुम्हारा? दिल। बटलर गुवान का हाथ नोटिस कर लेता है
जिस पर क्रॉस वाला टैटू नहीं था। वो पूछता है कि टैटू कहाँ गया। गुवॉन छुपाने की बहुत कोशिश करता है, पर बटलर समझ जाता है कि गुवॉन का टैटू गोही के हाथ पर चला गया होगा। तभी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। बटलर को इस बात पे भी शक था कि गुवॉन की पावर्स भी जा चुकी हैं, पर गुवॉन कहाँ बताने वाला था। तो बटलर गुवॉन पे पूरा टी का जग डाल देता है। गुवॉन चुटकी तो बजाता है, पर जादू असर नहीं करता और चाय गुवॉन की पूरी बॉडी पर घिर जाती है। गुवॉन वहाँ से जाने लगता है। बटलर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। गुवॉन बताता है कि वो एक आदमी की सोल को लेने जा रहा है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। बटलर उसे ना जाने का एडवाइस करता है क्योंकि उसकी पावर्स नहीं है, बट गुवॉन कहता है कि वो एक डेमन है, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। जब गुवॉन कॉन्ट्रैक्ट लेकर उस आदमी के पास जाता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो वो आदमी उसे मारता है और अपने साथियों से भी गुवॉन को मारने को बोलता है। ये आदमी एक एथलीट था, तो स्ट्रॉन्ग था और उसके फ्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग थे। वो सभी मिलकर इसकी बहुत धुलाई करते हैं। गुवॉन फाइट बैक भी करता है और काफ़ी अच्छा लड़ता है पावर्स ना होने के बावजूद भी, पर वो सून हार जाता है और ऐसे ही चला जाता है। दोही को दिखाते हैं जिसे पता चलता है कि वो शुगर वाले आर्टिकल को पब्लिश हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि उसकी कंपनी के स्टॉक्स 10% गिर चुके हैं। उसे जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। बट जब वो तैयार हो रही थी तो उसे याद आता है कि वो किलर जो इसे मारने आया था, वो इसका गला दबाते हुए कह रहा था कि मैडम जू इसके मरने की वजह है। इसीलिए वो काम पे जाने से पहले मैडम जू से मिलने चली जाती है। वहीं पुलिस ने दोही और गुवॉन की बताई डिटेल्स से किलर का स्केच बना लिया था। ये आदमी दिखने में काफी यूनिक लग रहा था। इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब हमें उसी किलर को दिखाते हैं जिसे स्किन मास्क पहने रखा था, जिसे रिमूव कर देता है वो। मतलब कि पुलिस के पास जो स्केच है उससे वो लोग इस किलर को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। किलर के घर बहुत सारे लोगों की फोटोज थी, तो शायद वो इन सबको मार चुका है या मारने के मिशन पर है। उसके दरवाजे पे बिल्डिंग का ओनर आकर कुछ बातें करने की कोशिश करता है, जिससे बहाने से किलर अंदर बुला लेता है। उसके बाद तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि किलर ने उस आदमी के साथ क्या करा होगा। बैक टू दोही, वो मैडम जू से मिलने उनके घर जाती है। मैडम जू अपने पौधों को पानी देते हुए दोही से बातें कर रही थी। दोही मैडम जू से पूछती है कि कहीं वो दोही से कुछ छुपा तो नहीं रही। मैडम जू कहती है कि वो एक बिजनेस वुमेन है, बिजनेस करने वालों की हर रग में जो भरा हुआ होता है। दोही कहती है कि वो सीरियस है, सच में जानना चाहती है कि कहीं मैडम जू उससे कुछ छुपा तो नहीं रही। मैडम जू की शक्ल देखकर हमें लगता है कि वो थोड़ी सीरियस हो गई है, लेकिन वो दोही से यही कहती है कि वो उससे कुछ भी नहीं छुपा रही। दोही भी कहती है कि मैडम जू इकलौती ऐसी इंसान है जिस पर दोही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। वहाँ मैडम जू को रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए उनका नेफ्यू स्योकुन भी आ जाता है। मैडम जू हमेशा स्योकुन को खुद के ऊपर फोकस करने को सजेस्ट करती है, बिल्कुल दोही की तरह ही, क्योंकि वो हमेशा काम में मगन रहता है। इतना कि खुद ने पहना क्या है उस पर भी उसका ध्यान नहीं होता। स्योकुन भी शादी के नाम से भागता है, इसलिए मैडम जू स्योकुन और दोही को सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम साथ में ही शादी कर लो। दोनों बात को टालकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। बाहर जाकर दोही और स्योकुन एक दूसरे को गुड बाय कर देते हैं। दोही बोलती है कि तुम अपनी कार में आए हो ना, वरना मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती। स्योकुन कार तो लाया था, पर अपनी चीज को छुपा कर दोही से कहता है कि मैं कार नहीं लाया, टैक्सी में आया था, क्यों ना आज मैं ड्राइव करूँ। स्योकुन ड्राइव कर रहा होता है और बराबर में मिस शिन बैठी होती है जो अपना काम कर रही थी। पीछे दोही बैठी थी। मिस शिन दोही से पूछती है कि गुवॉन का क्या करना है, उसने हमारी मदद की है ना, तो उसे थैंक यू करने के लिए हमें कुछ भिजवाना चाहिए क्या। स्योकुन पूछता है कि ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो। दोही बताती है कि वो लोग गुवॉन की बात कर रहे हैं जिसके साथ ये ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुनते ही स्योकुन ब्रेक मारता है और पूरी गाड़ी पे जोर से झटका पड़ता है। दोही तो ठीक थी, पर मिस शिन का नोज ब्लीड करने लगता है। अब मिस शिन नोज में कॉटन बॉल्स डालकर ड्राइव कर रही होती है और स्योकुन और दोही मजे से पीछे बैठे थे। दोही स्योकुन से पूछती है कि तुम्हें मेरी ब्लाइंड डेट का सुनकर ऐसे झटका क्यों लग गया। स्योकुन ये कहकर बात को टाल देता है कि दोही अभी छोटी है ना और वो बिजनेस पे फोकस करती है, तो इसीलिए इसे ये सुनकर थोड़ा शॉक लग गया। दोनों दोही और स्योकुन की अच्छी बॉन्डिंग है। स्योकुन दोही को बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के थोड़े शेयर्स बाय कर लेता हूँ, जिससे स्टॉक का परसेंटेज सही हो जाएगा। पर दोही हेल्प लेने से मना कर देती है। वो उसकी टाई को भी सेट करके देती है क्योंकि वो अजीब तरह से टाई को बांध कर आ गया था। जैसा कि मैंने बताया था, उसे किसी भी चीज का टाइम ही कहाँ मिलता है। मिस शिन दोही को बताती है कि उसने सो आहान
का स्केड्यूल पता कर लिया है। सो आहान फिर से याद दिला दूं वही है जिसने जूस पर दोही के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करवाया था। वो अभी शॉपिंग पे गई हुई है। दोही आज भी अकेले ही जाना चाहती थी, पर मिशन कहती है कि वो साथ चलेगी और सॉरी भी कहती है कि वो पिछली बार नहीं चल सकी थी, इसलिए दोही के पीछे किलर लग गया। पर दोही कहती है कि उसे चीज़ों को खुद से डील करना है और ऐसे ही चली जाती है। वहाँ सो आहान अपने एक स्टोर में ड्रेस ट्राई कर रही थी और अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रही थी कि दोही की कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं ना, और उस पर सेलिब्रेट भी कर रही थी। तभी वहाँ दोही भी आ जाती है, जिसे देख सो आहान पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन में भी शॉपिंग करने का टाइम है, जिस पर दोही बोलती है कि शॉपिंग करने के लिए टाइम की नहीं पैसों की जरूरत होती है। वो सोहान को उसकी प्राइवेट फोटोज दिखाती है जिसके अंदर सोहान कार में किसी और आदमी के साथ स्टीमिंग हो रही थी और धमकी देती है कि अगर उसने दोही के लिए जो मुसीबत क्रिएट की है उसे सॉल्व नहीं करा तो वो ये पिक्चर्स को वायरल कर देगी। फिर सोहान और उसकी कंपनी दोनों की इमेज और स्टॉक्स गिर जाएंगे। वहीं गुवान को दिखाते हैं जो डेमन मैनुअल का हर एक पेज को देख चुका था। उसमें कहीं पर भी टैटू किसी और के हाथ पर से शिफ्ट होने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। वो बटलर से पूछता है कि उसने दोही पर क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। बटलर दोही की इन्फॉर्मेशन गुवान से शेयर करके बताता है कि दोही के पापा इंजीनियर थे और मदर सैलून की ओनर। उसके पापा ने मैडम जू के साथ मेरी ग्रुप को फाउंड करा था। उनकी डेथ के बाद मैडम जू ने दोही को अडॉप्ट कर लिया। दोही के पेरेंट्स की डेथ 17 साल पहले एक कार एक्सीडेंट पे हो गई थी जब दोही 11 साल की थी। दोही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। वो एक टॉप स्टूडेंट रह चुकी है और उसने कॉलेज से भी जल्दी ग्रेजुएट कर लिया था। जब वो कॉलेज में थी तब उसने एक कंपनी खोली और 7 साल के अंदर उसने उस कंपनी को कोरिया की टॉप कंपनी बना दिया। आज वही कंपनी मेरी F&B है। इतनी सब इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद भी गुवान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उसे उस आदमी की सूट को जल्द से जल्द हेल्प भेजना था जिसका कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो गया था। इसीलिए वो बटलर को बोलता है कि अब मैं वही करूँगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ, और वो है इंसान को बहकाना। यहाँ गुवान के जाने के बाद बटलर अपने आप से सवाल करने लगता है कि माना गुवान बहकाने में माहिर है, पर अब तो उसकी पावर्स चली गई है ना, अपनी पावर्स के बिना वो कैसे कुछ भी कर पाएगा। तभी गायांग वहाँ आ जाती है और बटलर से पूछती है कि गुवान की पावर्स कैसे चली गई। बटलर बोल देता है कि उसका टैटू और उसकी पावर्स उस डेट वाली लड़की में शिफ्ट हो गई है। बटलर अपने ख्यालों में इतना घूमता कि उसे पता ही नहीं चला कि यहाँ पर गायांग मौजूद है। अब उसे गायांग को पूरा सच बताना पड़ जाता है। दूसरी तरफ उनका बॉस गुवान कार में बैठते ही दोही को फोन करके बोलता है कि उसे मिलना चाहता है वो, क्योंकि वो बहुत बीमार है और दोही ही उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वो उसे सॉल्व कर सकती है। दोही मान जाती है। जब गुवान उसके पास जाता है तो दोही उसे कुछ पैसे देकर टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। इतने सारे पैसों को देखकर गुवान भी थोड़ा ललचा जाता है, पर कहता है कि उसे पैसों की नहीं दोही के टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमार है और इसके सिम्टम्स दोही के साथ जुड़े हुए हैं। दोही गुवान के साथ वक्त बिताने के लिए मान जाती है। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। गुवान कार को ड्राइव कर रहा होता है और दोही का हाथ मांगता है। दोही अपना एक हाथ देती है तो गुवान उसे कहता है कि उसे ये वाला नहीं वो वाला हाथ चाहिए, टैटू वाला हाथ। गुवान के हाथ में जैसे ही दोही का टैटू वाला हाथ आता है तो वो टैटू चमकने लग जाता है। फिर गुवान गाड़ी की स्पीड तेज करके उस एथलीट के पास लेकर जाता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो गया था। गुवान कार के शीशे से ही उस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले आदमी पे मैजिक करता है और फिर उस आदमी की सांसें रुकने लग जाती हैं, वो मर जाता है। फिर गुवान गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। दोही को कुछ समझ नहीं आया होता है। वो दोही का हाथ छोड़ देता है और दोही को बताता है कि वो बस उसके दोस्त हैं और वो उनके साथ मजाक कर रहा था। अब वो दोही को रिवर के पास पार्किंग में ले जाता है जहाँ पर सभी कपल्स गाड़ी में इंटीमेट होते रहते हैं। वो एक ऐसा ही स्पॉट था जहाँ पे बस कपल जाकर इंटीमेट होते रहते थे अपनी अपनी गाड़ियों में। दोही को लगता है कि गुवान उसके साथ भी यहाँ इंटीमेट होना चाह रहा है, तो वो कहने लगती है कि इस तरह पब्लिक प्लेस पर उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पर गुवान तो गाड़ी से बाहर निकलकर दोही को भी बाहर आने कहता है। दोही को लगता है कि गुवान गाड़ी के बाहर जाकर इंटीमेट होना चाहता है। दोही उसे बोलती है कि ऐसे पब्लिक प्लेस पर सब करना गलत बात होती है, क्राइम है, हमें सजा हो सकती है। गुवान उसे बोलता है कि रिवर के पास टहलना कब से क्राइम हो गया। दोही का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। फिलहाल रिवर के पास पहुंचकर गुवान दोही का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक सकोगी। दोही को लग रहा था कि गुवान इसे किस करने वाला है, पर ऐसे नहीं होता।
गुवान तो गोही को लेकर पानी में गिर जाता है और उसके टैटू वाले हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से टैटू दोही के हाथ से बाहर निकलकर गुवान के हाथ पर दोबारा आ जाएगा, पर जब ऐसा नहीं होता तो गुवान समझ जाता है कि रीज़न कुछ और है। दोही गुवान से अपना हाथ छुड़वाकर वापसी पानी के बाहर आ जाती है। गुवान भी अब बाहर आ गया था। दोही उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, कहती है कि आज मैं 2 बार पानी में गिरी और मरते मरते बची हूँ तुम्हारी वजह से। ऊपर से कोई साइको किलर मेरे पीछे पड़ गया है और वो पता नहीं मुझे क्यों मारना चाहता है। अगर तुम्हें मुझे पानी में डालना ही था तो बता देते ना, ताकि मैं प्रिपेयर हो जाती। गुवान बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मना कर देती। दोही पूछती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते थे। गुवान कुछ नहीं कहता। दोही कार से अपना बैग निकालती है, कैब बुक करवाती है और वो पैसे वाला एनवेलप गुवान के ऊपर फेंककर चली जाती है, ये बोलते हुए कि अब दोनों के बीच जो भी उधार था वो पूरा हुआ। वहीं गुवान उस एनवेलप को वहीं जमीन पर छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, पर बटलर वहां आ जाता है और वो एनवेलप को उठाकर गुवान के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। गुवान जब उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो बटलर बताता है कि तुम्ही ने तो मुझे दोही पर नजर रखने को कहा था। अब सीन गायोंग पे शिफ्ट होता है, जिसे बटलर ने गुवान के टैटू वाला सारा सच बता दिया था कि वो दोही के हाथ पर शिफ्ट हो गया है। गायोंग दोही को इंटरनेट पे सर्च करती है, फिर अपनी तलवारों को उठाती है और थिएटर रूम में जाकर परफॉर्मेंस करने लगती है। ये प्रॉप वाली तलवारें हैं जो ट्रेडिशनल डांसर्स को यूज करनी होती है जस्ट फॉर परफॉर्मेंस पर्पस। उसके परफॉर्मेंस के साथ साथ बैकग्राउंड में कई और सीन्स चल रहे होते हैं जो मैं एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। वो किलर जिसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड को भी मार लिया था और गोही के पीछे भी पड़ा था, वो फाइनेंशियल टीम के लीड का फोन एक बैग में पैक कर कर किसी बैंक के लॉकर में रख देता है। फिर एक दूसरा आदमी जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाते, वो जाकर उसी लॉकर से वो बैग निकाल लेता है और उस फोन पर से इंफॉर्मेशन को चेक करने लगता है। वहीं मैडम जू को दिखाते हैं जो किसी पुराने किस्से की वजह से खुद को कसूरवार मानती है और ये सच उन्हें अंदर से परेशान कर रहा था। वो चर्च के फादर के पास एक कन्फेशन भी करती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब दोही के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब मैडम जू भी वहाँ पर मौजूद थी। मैडम जू के बड़े बेटे को भी दिखाते हैं जो इस वक्त गन से बर्ड्स का शिकार कर रहा था। उसकी वाइफ को दिखाते हैं जो बटॉक्स ट्रीटमेंट ले रही थी और उसके बेटे को दिखाते हैं जो कई ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पे अजीब सा निशान था और जब एक रिसेप्शनिस्ट उसके निशान को दिखती है तो वो बड़े ही अजीब स्टाइल में बोलने लगता है कि क्या तुम्हें ये निशान पसंद आया, तुम्हें भी चाहिए। यहाँ हमें सोहान को भी दिखाते हैं जो शुगर वाले आर्टिकल को हटवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दोही ने उसे धमकी जो दी थी कि अगर उसने आर्टिकल को हटवाया नहीं तो दोही सोहान की प्राइवेट इंटीमेट फोटोज को वायरल कर देगी। सोहान अकेले में जोर से शाउट करके कहती है कि मैं दोही को मरा हुआ देखना चाहती हूँ। सियाकुन को भी दिखाते हैं जो अपने एलसीडी पर मेरी एफएनडी यानी दोही की कंपनी के शेयर्स को देख रहा था। वो अपनी उस टाई को भी देख रहा था जो दोही ने आज उसे पहनाई थी। इसकी शक्ल देखकर बता नहीं सकते कि ये ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं। वहीं दोही को दिखाते हैं जो रोड क्रॉस कर रही थी। उसे उस बिल्डिंग पे लगे टीवी पर न्यूज़ दिखाई देती है कि फाइनेंशियल टीम का हेड बिल्डिंग के बाथरूम में मरा हुआ पाया गया है। उसने लटक कर अपनी जान ले ली। दोही अचानक से डर जाती है। एक बाइकर हेलमेट पहना हुआ था, हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, पर वो बहुत सारा एसिड लेकर दोही के ऊपर डालने आया था। लेकिन तभी ही बीच में गुवान आ जाता है। वो सारा एसिड उसके जैकेट पर लग जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, फिर मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगी।